अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है और इसे रेसिप्रोकल टैरिफ के तौर पे हम जान रहे हैं। ट्रंप ने तमाम देशों पर अलग अलग दरों पर टैरिफ लगाया है और इसे लेकर पूरी दुनिया ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। कुछ देश टैरिफ का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ देशों ने टैरिफ को बिल्कुल गलत बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ वही करेगा जो वो दशकों से अमेरिका के साथ करते आ रहे हैं, यानी जैसे को तैसा। करदाताओं को 50 से अधिक साल से लूटा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि नौकरियां और कारखाने हमारे देश में वापस आएंगे। उन्होंने इसे केवल एक आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। ट्रंप के जवाबी टैरिफ का ब्रिटेन ने समर्थन कर दिया। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि अमेरिका ब्रिटेन का सबसे करीबी सहयोगी है। व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि ब्रिटेन को उम्मीद है कि वो ट्रंप द्वारा घोषित ब्रिटिश चीजों पर 10% टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापार सौदा करेगा। कोई भी व्यापार युद्ध नहीं चाहता है और हमारा इरादा समझौता करने का है। सरकार ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इटली की भी बात कर लें तो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय संघ पर लगाए गए 20% टैरिफ को गलत बताया है। मेलोनी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि हम अमेरिका के साथ एक समझौते की दिशा में काम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसका उद्देश्य एक व्यापार युद्ध से बचना है, जो अनिवार्य रूप से अन्य वैश्विक खिलाड़ियों के पक्ष में पश्चिम को यानी कि वेस्ट को कमजोर करेगा। अब ब्राजील की बात करते हैं। वहां सरकार ने टैरिफ के मुद्दे को WTO में लेकर जाने की बात कही है। ब्राजील ने कहा कि हम मामले को विश्व व्यापार संगठन में ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। ब्राजील की कांग्रेस ने सर्वसम्मति से एक पारस्परिकता विधेयक पारित किया है, ताकि वो ब्राजील के सामानों पर टैरिफ लगाने वाले किसी भी देश या व्यापार समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सके। अब चलिए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का उल्लेख किया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, और ये एक दोस्त का काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के प्रतिनिधि नॉर्फॉक द्वीप के प्रशासक जॉर्ज प्लांट ने कहा कि नॉर्फॉक द्वीप के छोटे से दक्षिण प्रशांत चौकी पर लगाया गया 29% टैरिफ एक झटके के तौर पे आया है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कुछ भी निर्यात नहीं करते हैं, हम किसी भी चीज पर टैरिफ नहीं लगाते हैं। वहीं इटली के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज के वरिष्ठ विश्लेषक मैटेओ विला ने कहा कि एक बार फिर ट्रंप ने यूरोप को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ट्रंप वाकई उच्च टैरिफ लगाते हैं तो यूरोप को जवाब देना होगा, लेकिन यूरोपीय संघ के लिए कुछ भी न करना बेहतर होगा। विला ने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई निश्चित रूप से अमेरिका के लिए एक और झटका होगी, लेकिन इससे यूरोप को और भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ का समूह अमेरिका के बजाय अमेरिका की निर्यात पर अधिक निर्भर करता है। विला ने कहा कि ट्रंप केवल बल की भाषा समझते हैं और यहां एक मजबूत और तत्काल प्रतिक्रिया की जरूरत तो है। उम्मीद तो यह है कि प्रतिक्रिया इतनी मजबूत होगी कि ट्रंप बातचीत करने के लिए प्रेरित होंगे और जल्द ही पीछे हट जाएंगे। यानी कि अगर हम ब्रिटेन को छोड़ दें तो ज्यादातर देशों ने इसे अनुचित बताया है और इसे टैरिफ वॉर यानी कि व्यापार युद्ध के तौर पर अपने बयानों में इसे प्रदर्शित किया है। ये कहना है कि ये एक तरीके का व्यापार युद्ध है जो कि अमेरिका ने छेड़ दिया है। भारत की तरफ से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से भारत पे टैरिफ लगाने में कुछ नर्मदिली दिखाई है ट्रंप ने, ये कहते हुए कि भारत एक बढ़िया साझेदार और मोदी हमारे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी ये कदम उठाना पड़ रहा है। उसके बाद देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या आगे कुछ और डील भी भारत की ओर से अमेरिका के साथ होता है इस टैरिफ से बचने के लिए, क्योंकि भारत के कई सेक्टर्स पे इसका प्रभाव पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो आज ही उसका असर देखने को मिल गया है। लगातार निचले स्तर पे सेंसेक्स और निफ्टी पहुंच रहा है और बाजार
धड़ाम हो रहा है। तो ये टैरिफ का ही असर है, दुनिया भर में इसका असर देखने को मिल रहा है और भी इससे जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।